नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गाय पर हंगामा, सियासी ड्रामा। जी हां, प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गाय पर गदर मचा हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का प्रस्ताव रखकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। दिलचस्प यह है कि गाय को बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे से जोड़ती है। ऐसे में कांग्रेस का यह कदम राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक दिखावा बता रहा है, यानी गाय पर सियासी ड्रामा जारी है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हिंदुत्व की काट हिंदुत्व केस की रणनीति पड़ेगी कुंद। प्रदेश की सियासत अब गाय और कुत्तों के मुद्दे पर गरमा रही है। एक तरफ गाय, जिसे भारत में मां का दर्जा दिया जाता है, तो हिंदू धर्म में भगवान शिव के रुद्र अवतार काल भैरव का वाहन एक काला कुत्ता है। मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये दोनों ही मुद्दे उठे। जहां मंत्री गोपाल भार्गव ने कुत्तों की नस्ल खत्म करने की बात कही, तो कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अशासकीय संकल्प पेश किया। दिलचस्प बात तो ये है कि इससे पहले उनके पिता और वरिष्ठ नेता आरिफ अकील भी इसी तरह का प्रस्ताव ला चुके हैं। यानी कांग्रेस ने उसी मुद्दे को हथियार बनाया, जिसे अब तक बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे की धार माना जाता रहा। गाय को लेके मैंने एक आशासकीय संकल्प लगाया है। मेरे फादर ने भी इससे पहले लगाया था और उस दौर में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन वो संकल्प गिर गया था। इस बार मैंने भी संकल्प लगाया। उम्मीद करता हूँ वो संकल्प पारित होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़, अगर उनकी डेथ होती है तो अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। कांग्रेस की ये मांग यूं ही नहीं आई। कुछ दिन पहले नगर निगम के एक शेल्टर होम में गौमांस मिलने के मामले ने सियासी तापमान बढ़ाया था। अब कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ नैतिक दबाव बनाने के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे सियासी स्टंट करार दिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों से कसम दिला दी जाए तो गौ हत्या रुक जाएगी। लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो, तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी। गौमाता, आखिर गौमाता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, आप थोड़ा सा सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो, उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी। कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। बस प्रार्थना ये है कि आरिफ अतीफ साहब क्या, हाँ, वो थोड़ी सी जरा, ये केवल विधानसभा में पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरे भतीजे थोड़ी सी मस्जिद में जाकर मुल्ला और मौलवियों से भी ये बात कराओ तो बहुत अच्छा होगा। गाय का मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में नया नहीं है। कमलनाथ की सरकार के दौरान सड़कों पर भटक रहे बेसहारा गौवंश के लिए बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की योजना लाई गई थी। स्मार्ट गौशाला मॉडल के तहत इन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रस्ताव था। वहीं मौजूदा मोहन यादव सरकार ने भी गौ कल्याण योजनाओं को विस्तार दिया है। गौशालाओं में प्रति गाय प्रतिदिन मिलने वाला आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 25 से अधिक देशी गाय पालने पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान देने की व्यवस्था भी लागू है। यानी दोनों ही दल गाय के संरक्षण को लेकर अपनी अपनी प्रतिबद्धता जताते रहे हैं। हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का ये कदम बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को चुनौती देने की रणनीति है? क्या ये हिंदुत्व की काट हिंदुत्व से निकालने की कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस गायों को लेकर गंभीर है या फिर सियासत कर रही है? दूसरा सवाल, बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस ड्रामा कर रही है? तीसरा सवाल, आखिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के पीछे क्या मंशा है?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता हर्ष जैन और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या वाकई में आप गाय को लेकर गंभीर हैं या सियासी ड्रामा कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं सदन के अंदर? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कांग्रेस गौवंश को लेके जो देश की भावना है उसका बहुत सम्मान करती है। गाय हमारी कृषि क्षेत्र हो या ग्रामीण अंचल हो, उसमें एक अहम भूमिका निभाती है और गाय से हमारा जो रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है। और कांग्रेस पार्टी भली भांति ये समझती है और जिस तरीके से कमलनाथ सरकार में गौशालाओं का जो नवीनीकरण और स्मार्ट वो गौशाला, तो हमने अपनी सारी रिपोर्ट में दिखा है, कितनी राशि बढ़ाई थी आपने। हमारी नीयत भी ऐसी रही है। लेकिन आपकी नीयत ऐसी है तो राज्य में तो होगा नहीं घोषणा कि राष्ट्रीय पशु हो जाए, वो केंद्र में होगा। तो आपने नेता प्रतिपक्ष को चिट्ठी लिखना चाहिए थी, राहुल गांधी को, कि वहां पे ये मांग करें। निश्चित ही मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने देखा होगा कि राहुल जी और प्रियंका जी अनेक बार भरे सदन में ये बात बोल चुके हैं कि बीजेपी गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी गाय को कभी राष्ट्रीय पशु इसलिए डिक्लेयर नहीं करेगी, जिस दिन वो कर देगी उस दिन गाय के नाम पे जो राजनीति रोटियां सेकती है वो बंद हो जाएगी। अगर देखें तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और तो अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं ना। आज हम मध्य प्रदेश से आते हैं, आप इंदौर ठीक से है, भोपाल वो राजनीति कर रहे हैं, आपकी बात मान ली। आप तो आपको- राजनीति नहीं कर रहे ना, कांग्रेस तो राजनीति नहीं कर रही ना। बिल्कुल नहीं कर रही और हम हमारी मंशा है कि गाय राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर हो। आज इनकी बहुमत की सरकार है, इनको करना चाहिए। तो मतलब अगले हम जैसे असम वगैरह में चुनाव होंगे, केरल में, वहां आपके घोषणा पत्र में रहेगा? बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय पशु हो जाएगा तब रहेगा। हर जगह पहले ही कहो ना, जैसे गोरक्षा कानून बन गया कई राज्यों में। आप एक बात समझे ब्रिजेश जी, इनके नेता गाय हमारी माता है बोलते हैं और वहां पे स्मृति ईरानी अपने रेस्टोरेंट में बीफ बेचती है। ये नीयत है भारतीय जनता पार्टी की। ये कथनी और करनी में फर्क है, ये असलियत है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कई बार और आपके युवा कांग्रेस का नेता केरल में गाय काट देता सड़क पर। हर जी, आपका युवा कांग्रेस का नेता केरल में गाय सड़क पर काट देता है। उसकी मैं खुलेआम निंदा करता हूँ, जिसने करा है वो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसा हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ था तो बहुत नहीं, ऐसा हुआ ही है। इतने उसको उठा के अनजान जेल तो में आप फेंक भी नहीं देना है। ठीक है, चाहिए, मैं आपके ऐसा आरोपों का करते जवाब ले लेता हूं। अजय जी, वो कह रहे हैं सिर्फ आप गाय पर राजनीति करते हैं, कथनी और करनी में अंतर है। और आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस सिर्फ गाय को लेकर ड्रामेबाजी कर रही है? वो तो कह रहे हैं हम गंभीर हैं। जी, जिनके इतिहास में ही गौ सेवा का एक ऐसा, जिनके हाथों में खून लगा हो। अब याद कर लीजिए 7 नवंबर 1966 का वो दिन जब स्वामी करपात्री महाराज निहत्थे साधु संतों के साथ में एक हम कहेंगे शांतिपूर्वक आंदोलन संसद के परिसर के समक्ष कर रहे थे। किस प्रकार से उन पर गोलियां बरसाई गई थी, किस प्रकार से उन पर लाठियां बरसाई गई थी। उन पापों से कांग्रेस उभरी ही नहीं थी कि हमने देखा है कि मई 2017 का वो घटनाक्रम जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, युवक कांग्रेस के पदाधिकारी केरल कांग्रेस के कन्नूर में खुलेआम जिन्होंने बछड़े को सरेआम काटा था और उसके मांस को सभी के समक्ष बांटा था और उसके विजुअल भी सारे देश में देखे थे। तो क्या राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के नेता, उन्होंने कभी विरोध किया? नहीं। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये गौ संरक्षण की बात कर ले, आपके नेता कहते हैं कि हाँ मैं बीफ खाता हूं, तब आपने विरोध किया? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, जिन नेताओं ने ये कहा है ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन सरकार के तरफ यदि पॉलिसी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा संविधान के उस आर्टिकल 48 की बात करती है जहां हमारे डीपीएस में, डायरेक्टर स्टेट पॉलिसी में, गोवंश को किस प्रकार से संवर्धन करना है, गौहत्या को प्रतिबंध करने की बात हमारे संविधान ने की है। तो आज देश में जब हमारे संविधान में, मूल संविधान में ये आर्टिकल है, उसके सभी राज्य सरकारों को इसकी बाध्यता होने की आवश्यकता। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने गोवंश पे, गोहत्या पे बंदी लगाई थी और इस प्रकार से अपराधों में संलिप्त होने के लिए इस प्रकार की सजा का, कड़ी सजा का प्रावधान हमारी सरकार ने किया था। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश देश का वो अग्रणी राज्य है जहां आहार अनुदान की आपने बात की थी कि 20 रुपए से बढ़ाकर उसको 40 रुपए का करने का हो, स्मार्ट गौशालाओं का निर्माण हो, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का विषय हो, पशुपालकों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाकर मध्य। लेकिन आपका एजेंडा है ना। चलिए, गंगा जी में, नर्मदा जी में बहुत सारा पानी बह गया है। आपने करपात्री महाराज का जिक्र किया, अब दौर बदल गया। तो कांग्रेस आपका साथ दे रही, प्रस्ताव ला रही, तो तैयार हो जाएगी, कर दीजिए। निश्चित रूप से कांग्रेस को
कांग्रेस के प्रथम परिवार को आसिफ अकील जी को पूछने की आवश्यकता है। वो राहुल गांधी जी को इस मुहिम में उनके साथ में लेके आए, वो गांधी परिवार को इस मुहिम में साथ में लेके आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां आवश्यकता है उनके साथ में खड़ी रही, लेकिन सिर्फ थोड़ी राजनीति करने के लिए विषयों के ऊपर, यदि उनको सदन में सिर्फ अपने ऊपर मीडिया मैनेजमेंट करना है, उनको आकर्षण खींचना है, तो इस प्रकार के कभी भी गौसेवा राजनीति का विषय नहीं हो सकता। वो सम्मान और आस्था का विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव आस्था के विषय को राजनीति। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को साथ लेकर आइए और मुहिम चलाइए। देखिए ब्रिजेश जी, पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम सामने आया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा जो लिया है वो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से लिया है। ब्रजेश जी 30 सेकंड का इंटरवेंशन चाहता हूँ। ब्रजेश जी 30 सेकंड का इंटरवेंशन चाहता हूँ। मैं आप ब्रजेश जी 30 सेकंड बात खत्म कर ले लीजिए अजय दवले जी। ब्रजेश जी 30 सेकंड का इंटरवेंशन। ठीक है, पहली बात तो बोल कांग्रेस की बार उनकी बात आ जाने दीजिए, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। हर जी बोलिए। ब्रजेश जी पहले तो ये जो सरासर झूठ बोल रहे हैं, पता है भारत में पूरी तरीके से अरे मीट पूरी मीट तरीके होता से है, बीफ का बैन है। भारत सरकार कभी भी बीफ के बैन को प्रमोट नहीं करती। हमारे यहाँ एक एक करके हर जी, अजय जी प्लीज एक एक करके बोलिए प्लीज। ज्यादा आपने आप इनको पूछिए किस प्रकार का बीफ था वो। अगर आप पशुपालन में गौवंश में इतनी दिखावा करते हैं राजनीति में, तो आपको सही में मीट एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। क्यों अवैध गौ कत्ल खाने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। ठीक है हर जी छोटा जवाब दीजिए अजय जी। देखिए ये किस प्रकार से कांग्रेस सरासर झूठ फैलाने का काम करती है। भारत में कंप्लीटली बैन है। रजत जी आप जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठे हैं, हम जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठे हैं। भारत में किसी भी प्रकार का गौमांस का निर्यात नहीं होता और ये कंप्लीटली बैन है। भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का सर्कुलर है, वो सभी का सर्कुलर पब्लिक डोमेन में, किसी भी प्रकार का निर्यात नहीं होता। लेकिन बार बार ये झूठ और जोर से झूठ बोला जाता है। कांग्रेस पहले अपने झूठ को अपने सच से उतार ले। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है आपका जवाब आ गया, मैं इस पर जाऊंगा हर्ष जी के पास। लेकिन प्रदीप जी, किस मंशा से ये प्रस्ताव लाया गया विधानसभा के अंदर? हमने देखा है कि आरिफ अकील भी इस तरह का प्रस्ताव लाए थे, पारित नहीं हुआ था, संकल्प था उनका, गिर गया था। वही संकल्प उनके बेटे लेकर आते हैं। क्या है इसके पीछे मंशा? देखिए आरिफ अकील की एक मंशा अच्छी थी उस समय। उन्होंने जब ये प्रस्ताव उस समय लाए थे तो उस समय सरकार भी की थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि केंद्र में जब कांग्रेस सरकार रही, उसके पहले मध्य प्रदेश में 2003 की पहले सरकार कांग्रेस की थी, फिर बीच में 1.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार आई, तो उस समय क्यों प्रस्ताव नहीं लाया गया? अगर उस समय तो कांग्रेस सक्षम थी, जब केंद्र में से भी सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी सरकार थी, तब तो ये प्रस्ताव ला भी सकते थे और उसको लागू भी करवा सकते थे। लेकिन उस समय किसी ने समर्थन नहीं मांगा और न कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए गाय को। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चुनाव का समय है और कहीं ना कहीं ये मंशा पार्टियों की विचारधारा के अनुरूप जा रही है। अब कांग्रेस समर्थन करती है, किसका नहीं करती है, यहाँ से प्रस्ताव जाता है, केंद्र को नहीं जाता है। बीजेपी की भी देखिए लगातार सरकार रही। बीजेपी में कुछ काम जरूर किए हैं कि उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण, उनकी व्यवस्था, गायों की व्यवस्था के लिए या वोट बैंक के लिए साफ हिंदुत्व की तरफ जाती दिख रही है आपको कांग्रेस? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का एक बड़ा वो है और यही कारण है कि एक विधायक जाते, लेकिन कई सारे लोग आप देखें तो वहां इसके समर्थन में किसी ने बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाई है। अब ये सदन से पास होकर जाता है कि नहीं जाता है। पिछली बार भी जो इनके पिताजी थे उन्होंने प्रयास किया था कि ये बात आए, लेकिन उसका कुछ कहीं कोई वो नहीं रहा। 1.5 साल की सरकार रही जब कांग्रेस के, तो उस समय भी ये जा सकता था प्रस्ताव। उसके पहले 2013 के पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, मिली जी सरकार थी, सबसे बातचीत करके लागू किया जा सकता था। लेकिन तो मतलब साफ कहना है आपका राजनीतिक प्रस्ताव है ये। ठीक है हर्ष जी, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रस्ताव है आपका। आपकी बीच में भी सरकार रही, इससे पहले भी सरकार रही, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, तब इस तरह के प्रस्ताव लाते, लागू कराते तो आपकी मंशा सही प्रतीत होती। दूसरा जो अजय भाई ने सवाल उठाया था करपात्री महाराज वाला, उसका भी जवाब दीजिएगा। कौन सा वाला? करपात्री महाराज पे जो गोलियां लाठियां चली थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप देखिए हाल फिलहाल में शंकराचार्य क्या हो रहा है। शंकराचार्य किस चीज की मांग रख रहे हैं और शंकराचार्य के साथ क्या हो रहा है? छोटे छोटे ब्राह्मण बतुकों की चोटी पकड़ के खींचा जा रहा है। ये भाजपा का राज है, ये संतों का सम्मान है। आप सोचें, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बोलती है कि हमें मांस, गाय के मांस से तकलीफ है और उसी समय इंडिया में सबसे ज्यादा बफेलो काटी जाती है।
जब भावना इतनी गहरी है तो गाय गाय भैंस के में मांस अंतर तो है ना, बफेलों हर्ष में जी। बांट रहे हैं, इतना फर्क क्यों? भारतीय जनता पार्टी की मतलब सरकार ने शुरू किया है, हर्ष जी। ये झूठी हर्ष भावना जी, है। मीट एक्सपोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है? इस देश में मीट एक्सपोर्ट कब से होता है, आपकी जानकारी नहीं सबसे है? ज्यादा तो आपके राज्य में बड़ा है, इस और देश आपके में राज्य मीट में हुआ है। एक्सपोर्ट कब से हो रहा है, आप आपकी देखिए जानकारी सबसे ज्यादा चंदा आपने लिया है। मीट एक्सपोर्ट भारत में कब से हो रहा है, आपकी जानकारी नहीं? सबसे ज्यादा चंदा कौन, सरकार आपकी, आप बंद कर सकते हैं? सवाल कौन सा आपसे मीट पूछा हो रहा है? जाएगा। यही तो पहले आपने कहा था कि गोमांस वाले लोगों से आप चंदा लेते हो। देखिए, स्पष्ट रूप से झूठ बोलना एक अपनी जगह है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कर ले ब्रजेश जी, गो कैबिनेट, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में वो पहली सरकार थी जिसने मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट का गठन किया। मध्य प्रदेश में गौ अभयारण्यों का कौन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रहा? मध्य प्रदेश में गौवंश प्रतिशत अधिनियम लागू करने का और उसके लिए सख्त कड़े से कड़े प्रावधानों को इनकॉर्पोरेट करने का हमारी सरकार ने काम किया। मध्य प्रदेश में गौशालों का निर्माण हमारी सरकार ने किया, अनुदान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस का एक राज्य बता दीजिए जो गंभीरता के साथ में गौवंश प्रतिषेध के लिए जिस प्रकार से उसके लिए कड़ाई से काम कर रहा है। ठीक है। आप अपनी जहां जवाब तो ले लीजिए। कर लीजिए। कांग्रेस ठीक की है जहां हर्ष जी, आपके सरकार है, प्रस्ताव उनसे पर ही आग्रह कर सवाल लीजिए। उठ रहे हैं कि वो सियासी ज्यादा है, गंभीरता उसमें कम है। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ठीक है, आपका आ रहा हूं विषय अजय जी, समय कम है। मैं- हर्ष जी आ अगर आप जाइए। डेटा पे बात करेंगे तो जब हमारी 14 महीने की सरकार थी उस समय का आप डेटा उठा के देख लीजिए, गौ तस्करी कितनी हद तक। प्रवक्ता हूं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूं। मध्य प्रदेश में गौ तस्करी बहुत हद तक कम हुई थी, और इनकी सरकार का डेटा उठा के देख लिए, गौ तस्करी मध्य प्रदेश में आज कितने केस बनते हैं। तस्करी फर्क कहाँ है। से? गौ हमारी संरक्षण अधिनियम लागू है भाई, यहाँ पे चोरी छिपे कोई चीज हो रही है तो कानून का कड़ाई से पालन होता है। जहाँ केस बनते हैं वहां कानून का कड़ाई से पालन होता है। इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। जहाँ संरक्षण दिया जाता वहां केस नहीं दिखते होंगे। ये स्पष्ट रूप से है, लॉ का प्रिंसिपल है। यदि किसी कानून का स्ट्रिंजेंट एप्लीकेबिलिटी हो रही है, गाय के नाम से चलती है, जिस लॉ का स्ट्रिंजेंट एप्लीकेबिलिटी हो रही है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, मतलब सरकार जिम्मेदारी के साथ में, गंभीरता के साथ में काम कर रही है। और जिसके शासन काल में प्रकरण ही नहीं पंजीबद्ध हो रहे, तब आप समझ सकते हैं कि किस गंभीरता के साथ में गौ संरक्षण हो रहा था। ठीक है, जवाब ले लीजिए हर्ष जी। वो कह रहे हैं आपके समय में इस तरह से होता था कि अपराधी दर्ज नहीं होते थे, पता ही नहीं चलता था। प्रकरण ही नहीं बनते थे। बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति गाय के नाम पे चलती है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु। तो आप उनकी राजनीति कर रहे हो, आप तो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हो। गाय तो एक धर्म का प्रतीक हो गई। सीखना बंद हो जाएगा। नहीं तो आप भी तो धर्म की राजनीति करने लगे, गाय की राजनीति। हम तो प्रस्ताव ला रहे हैं, जहां तक हमारा विधायक बोल सकता था उनने बोला, आगे भी बोलेंगे। तो राजनीतिक प्रेरित है ना। डिक्लेयर करें, गांधी परिवार का समर्थन लेके आ जाए। संविधान के आर्टिकल 48 में ऑलरेडी प्रोविजन है, सरकारों को जिम्मेदारी के साथ में उस प्रोविजन को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना है। हम तो बहुत गंभीरता के साथ में मध्य प्रदेश में गौवंश के लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम लगाकर उसके प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। आपकी जहां जहां राज्य सरकारें हैं, गंभीरता के साथ में पालन करवाइए। दूसरा जो विषय है, गांधी परिवार का समर्थन राष्ट्रीय संकल्प के लिए लेके आइए। और तीसरा सबसे बड़ा, आज के समय सबसे ज्यादा गौ हत्या के केसेस उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। ब्रजेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि हार्ड हिंदुत्व की तरफ और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस जा रही है। देखिए, हिंदुत्व हार्ड और सॉफ्ट नहीं होता, हिंदुत्व होता है। कांग्रेस गंभीरता के साथ में यदि इस बात को मानती है कि गौ सेवा और गाय हमारे लिए आस्था और सनातन का विषय, तो निश्चित रूप से दत्तात्रेय गोत्रवादी जमींदारी। ठीक है हर्ष जी, एक और सवाल उठाया था रामेश्वर शर्मा ने कि यदि इतने गंभीर हैं तो आतिक अकील को मस्जिदों में ऐलान करना चाहिए, लोगों को कस्में दिलानी चाहिए। तो अपने विधायकों से ही कहो कि तमाम मंचों पर इस तरह की बातें करें, कस्में दिलाएं लोगों को। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर आकलन करना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी जो भी एक माइनॉरिटी समुदाय से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनने आम बोला तो भारतीय जनता पार्टी जब तक बैर कर देती है रामेश्वर शर्मा को, मुख्तार अब्बास नकवी को फोन करके तो नकवी थोड़ी नहीं प्रस्ताव लेकर आए हैं हर्ष जी, प्रस्ताव तो आपके विधायक लेकर आए आ जाते हैं। अरे हमारे विधायक ने तो विधानसभा में बोला, खुलेआम बोला, डंकी की चोट पे बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल पाते? जो रामेश्वर शर्मा उसके बारे में बोल रहे हैं, उनको बोले मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में स्टेटमेंट देके बताए। तो आपका विधायक प्रस्ताव लेकर आया ना, नकवी हमारे विधायक ने तो बोल दिया ना, विधानसभा में बोला, डंकी की चोट पे बोला, उससे ज्यादा क्या बोला? विधानसभा में क्यों बोलना? सदन में सिर्फ वही तो कह रहे हैं, राजनीतिक प्रस्ताव है आपका, राजनीति करना चाहते हैं, ड्रामेबाजी करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और यही सालों से करते रही है। तो इस राजनीति का कुछ असर पड़ेगा प्रदीप जी? यदि मान लें कि राजनीतिक प्रस्ताव ही है तो जनता इसको कैसे लेगी?
क्या फायदे में रहेगी कांग्रेस? देखिए, सदन में तो ये गंभीर विषय था, और गंभीर विषय इसलिए है कि कांग्रेस के विधायक ने इस मुद्दे को उठाया है, जबकि ये होना ये चाहिए था कि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी को इस कदम को उठाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आतिफ अली ने इस बात को उठाया है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा एक वो होगा, कांग्रेस का एक बड़ा विजन होगा, जिसके पीछे एक वोट बैंक भी छुपा होगा। एक गाय की अगर बात करता है तो कांग्रेस ने तो कभी आप देखिए किसी मुद्दे को गाय के लिए नहीं उठाया। ये पहली बार किसी विधायक ने, इनके पिताजी उठाया था, दूसरी बार इनके बेटे ने उठाया, और इसके पहले आप कांग्रेस को देख लो, सदन में कहीं किसी तरह की कोई चर्चा कभी नहीं हुई गाय के पक्ष में। हमेशा अगर गाय की बात करती आई है तो नहीं, गाय पर चर्चा तो बहुत हुई है, आवारा गायों पर हुई है, गौशालाओं पर हुई है, गाय चर्चा में तो रही है। लेकिन आप ज्यादातर बीजेपी के विधायक या बीजेपी से जुड़े लोग उठाए इस मुद्दे को। नहीं, पिछली बार हमने देखा कमलनाथ जी ने बड़े जोर शोर से उठाया था, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि हमारी सरकार आ गई, सड़क पर फिर भी गाय दिख रही। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाय सियासत में आ गई है, यह सियासी मुद्दा बन गई, लेकिन गाय को लेकर क्या वाकई में बीजेपी और कांग्रेस दोनों गंभीर हैं? क्या दोनों इस मामले में एक मत होकर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करवा सकते हैं? निश्चित तौर पर चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन एक तरफ मजबूरी भी, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सरकारें चाहिए जहां पर गौमांस खाया जाता है, जहां पर गायें काटी जाती हैं। इसी वजह से शायद दोनों ही राजनीतिक दलों की मजबूरियां हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आती है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह की कोई पहल नहीं करती। बीजेपी यहाँ गौ संरक्षण की बात करती है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में खामोश हो जाती है, क्योंकि सियासत का मामला है और बात वोट की है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।